हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 8 में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें आपको बता दें ये जो e की पावर x और e की पावर x जो फंक्शन आप देख सकते हैं इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। e की पावर x और ये a की पावर x ये जो फंक्शंस हैं इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि e की पावर x में e वहाँ पे फिक्स्ड होगा, हम e के प्लेस पे कोई और लेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो e ही वहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ पर e एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.71828 के इक्वल होती है, तो e के प्लेस पे e को ही यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो a है दूसरे फंक्शन में a की पावर x में जो a है वो एक कांस्टेंट है और यहाँ पर a के प्लेस पे कोई भी डिजिट कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x है उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x log बेस e a। ये यहाँ पर log बेस e a आपको बता दें एक log फंक्शन है, इसके बेस में e लिखा हुआ है और वैल्यू में a लिखा हुआ है। आगे हम इसकी भी बात करेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर log बेस ई एक्स इस फंक्शन का, यानी ये जो log फंक्शन है जिसका बेस e है उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहें, ये log x फंक्शन कहें, ये एक ही बात है। हम बेस में e को मेंशन करें या बेस में e को मेंशन नहीं करें, वो दोनों ही वे में एक ही फंक्शन होगा, एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इनका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/x। ठीक है, तो log बेस ई एक्स, ये log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x के इक्वल होता है। जबकि अगर कोई log फंक्शन ऐसा है जिसके बेस में a है, यानी कि e ना होकर वहाँ पे बेस में कोई कांस्टेंट है, अगर हम उसका डेरिवेटिव करना हो डेट मीन्स log बेस ए एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x log बेस ए ई। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। इन दोनों की भी अगर मैं बात करूँ log फंक्शंस के बारे में, तो ये जो log बेस ई एक्स फंक्शन है ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके बेस में ई आ रहा है। और इसी तरीके से ये जो log बेस ए एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक कांस्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शन होगा क्योंकि इसके बेस में कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पर a के प्लेस पर अगर 10 को यूज़ करते हैं तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है। तो आपको याद होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लोग के कुछ क्वेश्चंस मतलब लोग को अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते होंगे, लेकिन वहाँ पे जो लोग हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके बेस में 10 होता है, वो एक कॉमन लॉगरिथमिक होता है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लेकिन जो हम अपने डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, यानी पूरी कैलकुलस में जो लोग फंक्शन यूज़ करते हैं उसके बेस में ए लिया जाता है। ज़्यादातर जो फंक्शंस होंगे वो log बेस ई एक्स वाले होंगे जो log x फंक्शन लिखे जाते हैं। तो इसलिए आगे कभी भी हम log x फंक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब log बेस ई एक्स ही होगा, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। बेस में अगर उसके कोई कांस्टेंट a है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x log बेस ए ई। ठीक है, तो ये चारों फंक्शन के डेरिवेटिव थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार मैं चारों का फिर डिफरेंशिएशन रिपीट कर दूँ। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, a की पावर x इंटू log बेस ई ए। log x का डेरिवेटिव, इसे log x कहें, log बेस ई एक्स कहें, उसका डेरिवेटिव 1/x होगा। log बेस ए एक्स का डेरिवेटिव जहाँ पे a यानी कि बेस में कोई कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x log बेस ए ई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए आपको समझाने के लिए। e की पावर 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले इसमें मेन फंक्शन, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पर x के प्लेस पर 2x यूज़ कर रहे हैं, तो पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और मेन फंक्शन यहाँ पर e की पावर x की फॉर्म में है। और जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो इसलिए e की पावर 2x का डेरिवेटिव पहले स्टेप में e की पावर 2x ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर इनटू में हम जो x के प्लेस पर अदर फंक्शन है 2x उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे 2x के आगे d और dx लगाया गया है, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है e की पावर tan इनवर्स x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी देखिएगा जो बेसिक फंक्शन है वो e की पावर x की फॉर्म में है और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा पहले स्टेप में वो e की पावर tan इनवर्स x स्क्वायर ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर इनटू में हम जो x के प्लेस पर अदर फंक्शन था tan इनवर्स x स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगले स्टेप में देखिएगा
यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है, पहले स्टेप में। फिर हम tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को करेंगे तो यहाँ पर जो बेस जो आपका मेन फंक्शन है वो tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में है, और tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी एक्स के प्लेस में अदर फंक्शन एक्स स्क्वायर था तो इनटू में एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे बाई चेन रूल। तो ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू में 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। एक और एग्जांपल देखिएगा, हमें डिफरेंशिएट करना है 5 की पावर 3x प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 की पावर 3x प्लस 2 का करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो 5 की पावर x की फॉर्म में है, दैट मीन्स a की पावर x की फॉर्म में। ध्यान रखिएगा a कांस्टेंट था, कोई भी डिजिट उसके प्लेस पर हो सकती है, और a की पावर x का डेरिवेटिव आपको बताया गया था a की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए, या सिर्फ लॉग ए भी हम इसको कह सकते हैं। इसी वजह से 5 की पावर 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 2 इंटू में log 5, क्योंकि बेस में 5 है तो इसलिए यहाँ पे log 5 लिखा जाएगा। अब इसमें e आप बेस में यूज़ करें या ना करें तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 2 इंटू में log 5 इंटू में, लेकिन क्योंकि x के प्लेस में यहाँ पे 3x प्लस 2 था तो 3x प्लस 2 के आगे डी dx लगाएंगे। फिर अगले स्टेप में जब हम 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3, तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा ये 3 इंटू 5 की पावर 3x प्लस 2 और इंटू में log 5, ये log बेस e 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इस पर log फंक्शन है, हमें डिफरेंशिएट करना log बेस e sin x क्यूब को या सिर्फ log sin x क्यूब को, वो एक ही बात होंगी। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले जो मेन फंक्शन है वो log x की फॉर्म में है, और आपको बताया गया था log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। log x कहें या log बेस e x कहें वो एक ही बात है। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि आपकी बात ही दिमाग में रहे। तो log बेस e x हम कहते हैं ऐसे, या सिर्फ log x कहते हैं, वो एक ही बात होगी। तो इसलिए log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो यहाँ पे क्योंकि x के प्लेस में sin x क्यूब था तो उसको डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा 1/sin x क्यूब। फिर इनटू में क्योंकि x के प्लेस में sin x क्यूब था तो sin x क्यूब का डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे 1/sin क्यूब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इनटू में क्योंकि sin x क्यूब का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो यहाँ पर मेन फंक्शन sin था, तो sin का डिफरेंशिएट होता है cos, तो ये बन जाएगा cos x क्यूब। और फिर इनटू में क्योंकि x के प्लेस में x क्यूब था तो फिर x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसके आगे हम डी dx लगाएंगे। तो ये आ जाएगा cos x क्यूब होल अपॉन में sin x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा ये 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब अपॉन में sin x क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 5.4, तो उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी तरीके के होंगे। आई होप इन एग्जांपल की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।